समय समय के बाद परमेश्वर हमारे दर्शनों को परखता है और अब मैं जानता हूँ जो विज़न, जो दर्शन परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए मुझे दे चुका है, जो इतना बड़ा है कि मुझे अब बहुत ही काफ़ी काम मुझे करना पड़ेगा और एक ऐसी स्थिति और एक ऐसी पोजीशन पे परमेश्वर इस सेवकाई को खड़ा करेगा कि एक सिंपल चर्च मिनिस्ट्री नहीं बल्कि एक मिशन होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब जब परमेश्वर फिर आपको परखता है वो आपको प्रमोशन भी देता है। अगर आपके क्लास फर्स्ट के पेपर नहीं हुए, एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जाते हैं। तो कई बार एग्ज़ाम्स परमेश्वर आपके लेता है, वो आपको चेक करता है क्योंकि वो चाहता है कि आप नेक्स्ट क्लास में जाएं, आपका लेवल जो है वो सेम ना हो। आपकी अपनी लाइफ में भी कई बार सडनली आपकी लाइफ में कोई परीक्षा प्रवेश कर जाती है और आप हैरान होते हैं कि ऐसा कोई पाप आपकी लाइफ में नहीं है। कुछ तो अपने पापों की वजह से फंसते हैं। अब सैमसंग की लाइफ में कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं थी, वो तो फंसा था व्यभिचार के कारण। तो सैमसंग यूसुफ की एग्जाम्पल नहीं दे सकता क्योंकि वो व्यभिचार में सच में फंसा था। तो कुछ तो पाप की वजह से फंसे हैं, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर में आगे बढ़ने की वजह से परीक्षाओं में जाते हैं। कौन सी ऐसी परीक्षा है, कौन सी ऐसी घटना है जो एकदम से आपकी लाइफ में कई बार होती है? आप देखते हैं कि आपको ये क्या हो रहा है, ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक ऐसी मूवी के हीरो हैं जिसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों परमेश्वर हैं और सबसे कठिन रोल सबसे लायक हीरो को दिया जाता है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसी परीक्षाएं क्यों, सबके बच्चे हो रहे हैं लेकिन मेरी लाइफ में ये ऐसा बड़ा हवा क्यों बन गया है? क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो ऑर्डिनरी नहीं है तो कुछ ऐसा पॉजिटिव भी आपकी लाइफ में होगा जो ऑर्डिनरी नहीं, सुपर नेचुरल होगा आपकी लाइफ में। आप अपने परिवार को, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को मज़े में बढ़ता हुआ देखेंगे। आप नए रास्तों को आप खुलता हुआ देखेंगे। आप एक जिम में जा रहे हैं, आप 50 केजी वेट उठाते हैं, आप रोज़ 50 केजी उठाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल 75 केजी, आपकी बाजुएं कहेंगी बस, मसल्स टूटेंगे, खल्लियाँ पड़ेंगी, शरीर दुखी होगा। कुछ देर दुखी रहेगा लेकिन बाद में वो काबिल होगा कि वो 75 केजी आराम से उठा पाएगा। सो नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले परमेश्वर आपके वेट को, आपके ऊपर बोझ को बढ़ा देता है। जो व्यक्ति तो समझ जाते हैं कि ये चीज़ स्पिरिचुअल है और परमेश्वर की ओर से है, वो प्रार्थना में लग जाएंगे, फास्टिंग में लग जाएंगे, वेट करेंगे परमेश्वर की। धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वचन को वो अपना आसरा बना लेता है, हर चीज़ वचन से वो ढूंढता है, वचन ही उसका आसरा है। संसार में उसको कोई भी होप नज़र नहीं आती, बट आपको तब परमेश्वर के साथ जुड़े रहना होता है। जब तूफान आता है तो जस्ट आपको फिर जुड़े रहना होता है, लगे रहना होता है प्रेशर के बावजूद भी, और फिर वही टहनी को फल लगते हैं। आपको फल लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में बने रहें, परीक्षाओं में दुखी ना हो। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन 3 उसकी 17 आयत में लिखा, उसके मार्ग आनंददायक हैं, उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। परमेश्वर ने कहा उसके मार्ग आनंददायक हैं। कुछ देर की परीक्षा के बाद सदा का आनंद है। लिखा जो बुद्धि ग्रहण करते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है। विजडम, बहुत से लोगों के पास आज विजडम से काम नहीं करते, वो इधर उधर की फालतू टीचिंग सुन के कुछ भी करने लगते हैं। कोई प्रेयर करना बंद, परमेश्वर तो मेरे दिल में है। आपका बेटा अगर आपके घर में रहता है, आपका बच्चा, आप बोले बेटा बैठ जा, बोले पापा आप तो मेरे दिल में हो, और कभी आपके साथ ना बैठे, वो आपके साथ खाना ना खाए, आपके साथ बात ना करे, आपका रिलेशन कभी उसके साथ स्ट्रांग नहीं हो सकता। आप कभी उनके साथ क्लोज नहीं हो सकते, चाहे आप जीसस के नाम में बहुत ही ब्लेस्ड हों, बड़े अच्छे हों, तब भी नहीं। आपको वो पर्टिकुलरली वो काम करना पड़ता है। आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, दूर से उसको हेलो हाय कर लेते हो कि आपने सुन लिया था जीसस तो दिल में होना चाहिए। आप सफ़र करते हैं। कुछ प्रार्थना का उत्तर मेरी लाइफ में 10 साल बाद आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा था प्रभु, वो लिख रहा था। वो कईयों की लाइफ में आप भले काम करते हैं, उनका असर आपको देर बाद आता है, लेकिन वो आता है। इसलिए इनकरेज रहें, उत्साहित रहें, निराश ना हों,
दुखी ना हो, क्योंकि बिग रिजल्ट उन लोगों के लिए है। आप परमेश्वर में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। लिखा, बुद्धि को जो ग्रहण करते वो जीवन का वृक्ष बनती है, जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। बुद्धि को पकड़े रहना मतलब, मैंने एक वचन सुना, उसको मैंने पकड़ा कि ये बुद्धि है, बोना बुद्धि है, प्रार्थना बुद्धि है, पकड़े रहते हैं तो वो धन्य हैं। अब अगर आप धन्य शब्द को पढ़ेंगे, अगर आप इब्रानी भाषा में इस धन्य शब्द को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा। नीति वचन 3 उसकी 18 आयत में लिखा, एंड हैप्पी इज एवरीवन दैट रिटेनeth हर, हैप्पी, अशर, प्रॉस्पर लिखा, रिलीव, कि जो बुद्धि को पकड़े रहेंगे वो रिलीव हो जाएंगे। कहते हो ये इस मुसीबत से प्रभु ने मुझे छुड़ाया, मुझे रिलीव मिल गया। तुम ब्लेस्ड होंगे, तुम धन्य होंगे, हैप्पी होंगे। जैसे एक औरत जब बच्चा जन्म लेती है उसे रिलीफ मिलता है, उसे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी काम करके वो रिलीफ उसको फील होता है। परमेश्वर कहता है ऐसा रिलीफ मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम बुद्धि को पकड़े रहोगे तो। यहोवा का डर बुद्धि की शुरुआत है। यहोवा का डर आएगा वचन पढ़ने से, अच्छी संगति करने से। आपके आसपास आपके दोस्त, आपकी चर्च यहोवा के भय में चलने वाली होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ प्रार्थना करो। पिता, आज से मैं तेरे वचनों पे चलूंगा, तेरा भय मेरे अंदर रहेगा। आज से मैं अपना जीवन आपको देकर वायदा करता हूँ कि वचनों के मुताबिक मैं चलकर जो तेरी बुद्धि ने कहा है उसे पूरा करूंगा। मुझे आशीषित कर, मैं जीवन के वृक्ष से आशीषों को लेने पाऊं। आपके लेवल कभी भी सेम न रहे। आज से मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में, आमीन।